कभी कभी सबसे ज्यादा ताकतवर चाल वो होती है जो दिखाई ही ना दे। कल्पना कीजिए, एक शतरंज की बिसात पर दो खिलाड़ी आमने सामने बैठे हैं। एक खिलाड़ी बार बार अपने अगले मूव को जाहिर कर देता है, कभी अपने मोहरों को छूकर तो कभी अनजाने में अपनी नजरें किसी खास दिशा में गड़ाकर। दूसरा खिलाड़ी शांत है, उसकी आंखें भाव शून्य, वह अपने इरादे छुपाकर हर चाल चलता है। पहली नजर में उसका खेल साधारण लगता है, लेकिन हर बार उसके प्यादे वहां पहुंचते हैं जहां सामने वाला सोच भी नहीं पाता। यह कहानी सिर्फ शतरंज की नहीं है, यह असल जिंदगी का उसूल है। अपनी मंशा को छुपाकर रखना ही असली ताकत है। अब जरा इतिहास में झांकिए। फ्रांस का कुख्यात सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, एक युद्ध में उसने अपने सैनिकों को जानबूझकर पीछे हटने का आदेश दिया। दुश्मन सेना ने सोचा नेपोलियन हार मान रहा है, लेकिन यह उसकी असली मंशा नहीं थी। वह बस दुश्मन को धोखे में डालकर उसे अपने जाल में फंसा रहा था। जैसे ही दुश्मन ने लापरवाही दिखाई, नेपोलियन ने पीछे से हमला कर दिया और पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। अब सोचिए, जब हम अपनी असली मंशा जाहिर कर देते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को खुद ही दूसरों को सौंप देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे जब आपने किसी प्लान के बारे में पहले ही बता दिया हो और बाद में वही लोग उसे रोकने में जुट गए हों? या जब आपने किसी सपने का जिक्र किया और लोगों की नकारात्मकता ने आपके इरादों को कमजोर कर दिया हो? यही है 48 लॉज ऑफ पावर की तीसरी विधि। अपनी मंशा छुपाकर रखें। जो दिखता है वह भांपा जा सकता है, लेकिन जो अदृश्य है वह अजेय है। अब सवाल यह है, क्या आप इस कला को सीख पाएंगे? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास और जिंदगी की सबसे कामयाब हस्तियों ने इस नियम का इस्तेमाल कैसे किया। किसी बाजार में एक जौहरी की दुकान थी। वह रोज दुकान सजाता, लेकिन सबसे कीमती हीरे को हमेशा मामूली पत्थरों के बीच छुपा कर रखता। ग्राहक चमचमाते नगीनों को देखकर ललचाते, जबकि असली खजाना उनकी आंखों के सामने होते हुए भी छुपा रहता। जौहरी जानता था, जो दिखाई देता है वह लूटा जाता है, जो छुपा रहता है वही बचा रहता है। ठीक यही नियम सत्ता और प्रभाव में भी काम करता है। अगर आप अपनी असली मंशा सबके सामने रख दें तो लोग या तो उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके खिलाफ रणनीति बनाएंगे। लेकिन जब आप अपनी नीयत को धुंध में छुपा लेते हैं तो दुनिया भटक जाती है और आप आगे निकल जाते हैं। अब इसे सिर्फ सिद्धांत मानकर न छोड़िए। आइए इसे कुछ असली कहानियों के जरिए समझते हैं, जहां छुपे इरादों ने राजाओं, व्यापारियों और कूटनीतिज्ञों को अपराजय बना दिया। 1. लुई 14वां, सत्ता का भ्रमजाल। फ्रांस के राजा लुई 14वें को इतिहास सूर्य राजा कहता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी अपनी मंशा को धुंध में छुपा कर रखना। वह अपने दरबार में हर किसी के साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आता, मुस्कुराकर बात करता, लोगों के दुख दर्द में हमदर्दी दिखाता, लेकिन उसके भीतर एक चतुर खेल चल रहा होता था। लुई ने एक नियम बना दिया, उसके मंत्री या सलाहकार कभी यह न जान पाएं कि वह किस पर भरोसा करता है और किस पर नहीं। वह जानबूझकर परस्पर विरोधी सलाहकारों को नियुक्त करता ताकि वे आपस में उलझे रहें। इससे वे कभी यह अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि राजा असल में किसे समर्थन दे रहा है। लुई ने अपने शासन में 72 साल तक राज किया, बिना किसी बड़े विद्रोह के, क्योंकि उसने कभी किसी को यह अंदाजा ही नहीं होने दिया कि उसकी असली मंशा क्या थी। टुडू, स्टालिन दोस्त के भेष में दुश्मन रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन एक मास्टर ऑफ डिसेप्शन था। जब वह सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था तो अपने विरोधियों के सामने हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बनकर पेश आता। उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी लियोन ट्रॉट्स्की को हमेशा यही भरोसा दिलाया कि वह उसका सहयोगी है, लेकिन अंदर ही अंदर स्टालिन ने धीरे धीरे अपने वफादारों को रणनीतिक जगहों पर बैठा दिया। ट्रॉट्स्की को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्टालिन असल में उसकी बर्बादी की तैयारी कर रहा है। जब वक्त आया तो स्टालिन ने सत्ता हथिया ली और ट्रॉट्स्की को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। स्टालिन ने अपने इरादे को छुपाकर सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने का खेल खेला। 3. स्टीव जॉब्स।
सरलता के पीछे की जटिलता अब एक आधुनिक उदाहरण। स्टीव जॉब्स की पर्सनैलिटी और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी इसी नियम पर टिकी थी। जब आईफोन पहली बार लॉन्च हुआ तो जॉब्स ने मंच पर एक साधारण डिवाइस को हाथ में लेकर कहा, आज हम 3 डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं, एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस, और ये तीनों एक ही हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी? एप्पल वर्षों से एक ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रहा था जो पूरी टेक इंडस्ट्री को बदल सकता था, लेकिन उन्होंने इसे पर्दे में रखा। किसी को अंदाजा नहीं था कि आईफोन के जरिए जॉब्स असल में पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख देंगे। अगर उन्होंने पहले ही अपने असली इरादे जाहिर कर दिए होते तो उनके प्रतिद्वंद्वी पहले ही तैयारी कर लेते। लेकिन जॉब्स ने अपने इरादे को छुपाकर उस लॉन्च को ऐतिहासिक बना दिया। क्यों छुपाना जरूरी है? कभी कभी जब आप अपनी योजनाओं को सबके सामने जाहिर कर देते हैं तो लोग आपकी ताकत को भांप लेते हैं। वे आपको रोकने की रणनीति बनाने लगते हैं। लेकिन जब आप रहस्यमयी बने रहते हैं तो लोग अनुमान लगाते रहते हैं, और यह अनुमान ही आपकी असली ताकत बन जाता है। जब आप छुपे रहते हैं तो लोग आपको या तो कमजोर समझते हैं या बेपरवाह, और यही उनका सबसे बड़ा भ्रम होता है। छुपी मंशा का मनोविज्ञान। लोग हमेशा दूसरों के इरादों को भांपने की कोशिश में रहते हैं। अगर आप अपने इरादे जाहिर कर देंगे तो वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप रहस्यमयी रहते हैं तो लोग आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाते। वे असमंजस में रहते हैं और यहीं आप जीत जाते हैं। सीखें, अपनी मंशा को धुंध में छुपाइए, तो अगली बार जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हों तो उसे हर किसी के सामने जाहिर मत कीजिए। चुपचाप काम कीजिए, क्योंकि आपकी मंशा जितनी गहरी धुंध में रहेगी, आपकी जीत उतनी ही चमकदार होगी। अब सवाल यह है, क्या आप इस कला में माहिर हो पाएंगे? क्योंकि आखिरी खेल वही जीतता है जिसकी मंशा किसी को दिखती ही नहीं। रात घनी थी, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन जंगल में एक शिकारी घात लगाए बैठा था। उसने अपना चेहरा पत्तों से ढक लिया था, अपने कदमों को जमीन के साथ मिला लिया था। उसके निशाने पर एक शिकार था जो निश्चिंत होकर चल रहा था, क्योंकि उसे लगा ही नहीं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही शिकार ने बेफिक्री से अपनी गर्दन घुमाई, शिकारी ने तीर छोड़ दिया। एक सटीक वार, एक असफलता से रहित हमला। शिकार को तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक तीर उसकी रगों में झर बनकर नहीं दौड़ गया। क्यों? क्योंकि शिकारी ने अपनी मौजूदगी को कभी जाहिर ही नहीं किया था। यही है 48 लॉज ऑफ पावर की तीसरी विधि का सबसे बड़ा रहस्य। सबको भ्रम में रखो, और जब वार करो तो दुनिया संभलने का मौका भी न पाए। खामोशी में ताकत होती है। आज के दौर में भी जो अपनी मंशा छुपा लेते हैं वही सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि लोगों को तैयारी का मौका ही नहीं मिलता। जरा कल्पना कीजिए, एक बिजनेस वर्ल्ड का उदाहरण। एक स्टार्टअप के संस्थापक ने अपनी कंपनी को आम सी बताकर पेश किया। छोटा प्लेयर, कोई खास खतरा नहीं। उसने जानबूझकर निवेशकों को बताया कि उसका बिजनेस मॉडल सीमित स्केल तक ही काम करेगा, लेकिन पीछे पीछे वह अपनी टीम के साथ एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा था। जब उसकी कंपनी ने अचानक बाजार में धावा बोला, तब उसके प्रतिद्वंद्वी संभल भी नहीं पाए। उनके पास जवाब देने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी उसे गंभीरता से लिया ही नहीं था। और यहीं वह जीत गया। सत्ता का अंतिम पाठ, न दिखो पर दिखाओ कि तुम हो। जब आप अपनी मंशा छुपा कर रखते हैं तो आप लोगों को असमंजस में डाल देते हैं। वे आपके इरादे को लेकर अनुमान लगाते रहते हैं, और अनुमान हमेशा डर को बढ़ा देता है, क्योंकि अनिश्चितता ही सबसे बड़ा डर है। आपने गौर किया होगा, कभी कभी सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जो ज्यादा बोलता नहीं, बस मुस्कुराता है, क्योंकि जो चुप रहता है उसके इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। वह अपनी चाल तब चलता है जब सब उसे भूल चुके होते हैं, और फिर उसका वार अचूक होता है। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? अब सवाल उठता है, इस नियम को हम अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? 1. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। अगर आप किसी नए बिजनेस, परीक्षा या लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं
तो उसे सबके सामने जाहिर मत कीजिए। जब लोग आपकी योजना को नहीं समझ पाएंगे तो वे आपको रोकने के लिए तैयार ही नहीं हो पाएंगे। 2. अपने इरादों को उलझाकर पेश करें। कभी कभी जानबूझकर गलत सुराग देना भी एक चाल होती है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लोगों को लगे कि आप सिर्फ मामूली काम कर रहे हैं, जबकि असल में आप किसी बड़े आइडिया पर काम कर रहे हों। इससे जब आप अचानक अपनी योजना सामने लाएंगे तो सब चौंक जाएंगे और आपकी बढ़त तय होगी। 3. रहस्यमयी छवि बनाए रखें। हमेशा अपने बारे में सब कुछ मत बताइए। अपने व्यक्तित्व में एक रहस्य बनाए रखिए। लोग जितना कम जानेंगे उतना ज्यादा वे आपको समझने में उलझे रहेंगे और इसी उलझन में वे अपनी चालें गलत खेल बैठेंगे। सबक: मंशा को छुपाने की असली ताकत। आखिर में इस तीसरे नियम का सार यही है, जो दिखता है वह भांपा जाता है, जो छुपा होता है वही अजेय होता है। नेपोलियन ने जीतने के लिए कभी अपने इरादे जाहिर नहीं किए। कृष्ण ने पांडवों की जीत के लिए अपने असली इरादे छुपाए और स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लॉन्च करने से पहले दुनिया को भ्रम में रखा। जब आप अपनी मंशा छुपाते हैं तो आप लोगों को चकमा देने की स्थिति में होते हैं। वे आपके प्लान को कभी भांप नहीं पाते और आप जीत जाते हैं, क्योंकि दुनिया में वही सबसे ताकतवर होता है जिसकी असली ताकत कभी दिखाई ही नहीं देती। अब सवाल यह है, आप इस कला में कितने माहिर हैं? क्योंकि जीतने का खेल वही जीतता है जो कभी अपने इरादे जाहिर नहीं करता।